सर चले बेटा, देखिए हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। टर्मिनोलॉजी में हमने पिछले वीडियो में कुछ पॉइंट डिस्कस किए, जिसमें मैंने आपको सेंटर मेटर आयन बताया, लिगेंड्स बताया, कोऑर्डिनेशन स्पेयर बताया और काउंटर आयन बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर्स बताया। तो आज हम पे एक दो पॉइंट हमारे और हैं टर्मिनोलॉजी में, जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें नेक्स्ट हमारे पे आता है होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक। होमोलेटिक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, उसी तरीके का होता है, लेकिन होमोलैप्टिक है और हेट्रोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किनको कहते हैं। तो ये दो प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रूप में हम इसको डिफाइन करते हैं, एक होमोलैप्टिक, दूसरा हेट्रोलैप्टिक। देखिए बेटा, होमोलैप्टिक का मतलब क्या होता है? होमोलैप्टिक का मतलब होता है ऐसा कॉम्प्लेक्स, यानी ऐसे कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें जो दाता परमाणु होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो केवल एक ही हो, एक ही दाता परमाणु अगर उससे जुड़ा हुआ हो, जैसे हम लिगेंड जिनको हम कहते हैं दाता परमाणु को, तो अगर वो सिंगल होगा तो उसको हम होमोलैप्टिक कहते हैं। सिंगल होगा तो होमोलैप्टिक। मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस जिसमें दाता परमाणु एक ही हो। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने देखा सीओ को, CONH3 का होल 6 एक एग्जांपल आपने देखा है, और इसमें +3 क्या नाम कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो आप उसमें मत जाइए, केवल हमने ये देखना है कि इसको जो डोनर है, जो दाता परमाणु है, डोनर एटम है, वो कितने हैं। तो आप देखिए यहां पर केवल एक NH3 है। आप 6 पे नहीं जाएंगे, 6 तो नंबर है, लेकिन इससे जुड़ा डोनर के रूप में जुड़ा कौन है? एक सिंगल NH3 जुड़ा है, दूसरा कोई लिगेंड नहीं है। लिगेंड का नंबर एक ही, लिगेंड अपने आप में अकेला है। कौन? NH3 परमाणु के रूप में कौन है? सिंगल लिगेंड है, NH3। नंबर्स है उसके कि 6 जुड़े हुए हैं, क्या है वो? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो हमने केवल ये देखना है कि सिंगल दाता परमाणु यानी एक ही जब जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम हेट्रोलैप्टिक कहते हैं, यानी एक ही NH3, यानी NH3 इसमें डोनर है और इस तरीके के 6 NH3 कोबाल्ट को क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है डोनर एक ही है, दूसरे टाइप का नहीं है, सिंगल टाइप का डोनर है आपके पास, इसलिए इसको होमोलैप्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर हम हेट्रोलैप्टिक की ओर चले तो आप इसी में देखिए, हमने कोबाल्ट के एग्जांपल ले गए हैं बहुत सारे। हमने कोबाल्ट को देखा, एक NH3 का होल 4 Cl2 और कोबाल्ट +1 वैलेंसी आएगी। वो मैंने आपको बताया ऑक्सीकरण संख्या हम किस प्रकार से निकालते हैं, इसके चार्ट। तो देखिए यहां पर देखिए बेटा, अब इसको हेट्रोलैप्टिक क्यों कहा हमने? इसको होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक का एग्जांपल से आप समझ गए होंगे, वेरी क्लियर। इसमें एक ही डोनर है, जबकि इसमें दो डोनर है। एक डोनर आपके पास NH3 है, दूसरे डोनर आपके पास क्या है? Cl2 है। इसको हम लिगेंड भी कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? लिगेंड भी कहते हैं। लिगेंड ही डोनर होता है, जो सेंटर मेटल आयन से जुड़ा हुआ होता है और उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसको हम लिगेंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम हेट्रोलैप्टिक और होमोलैप्टिक को डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे? ये भी कह सकते हैं हम कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सिंगल लिगेंड्स होता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें ऐसा लिगेंड जो होता है डबल लिगेंड्स होते हैं डोनर के रूप में, तो हेट्रोलैप्टिक कहलाता है। देखिए होमोलैप्टिक में हमारे पास केवल NH3 था, और हेट्रोलैप्टिक में हमारे पास क्या है? हेट्रोलैप्टिक में हमारे पास NH3 भी और Cl2 भी है, दो हैं। इसको हम हेट्रो कहेंगे, इसको हम होमो कहेंगे। आपका क्लियर हो गया होगा, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, केवल हमने ये समझना है कि क्या होमो होता है और क्या हेट्रोलैप्टिक होता है। अच्छा बेटा, अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात आ रही थी। कल मैं आपको बता रहा था कि कोऑर्डिनेशन संख्या को हम किस रूप में डिफाइन करते हैं। मैंने आपको कहा लिगेंडों की संख्या। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कोऑर्डिनेशन संख्या बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करो इन दोनों में, तो आप क्या कहेंगे? इसमें कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है लिगेंडों की संख्या पे। किस पे डिपेंड करता है? बार बार आपको कह रहा हूं, एक नंबर में आता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता करते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? देखिए इसमें कितने लिगेंड, कितने नंबर्स में जुड़े, लिगेंड कितना है, कौन सा है, इससे मतलब नहीं है। सिंगल लिगेंड, लेकिन वो लिगेंड कितने नंबर में जुड़ा है? परमाणु सिंगल, लेकिन अणु सिंगल है लिगेंड का, लेकिन वो कितने नंबर्स में जुड़ा है? 6 में। कितने? 6। लिगेंडों की संख्या 6 है क्या है? इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा? 6 होगा। यहां आइए, यहां पे 4 अमोनिया है और 2 क्या है? क्लोरीन है। ये लिगेंड ही है, जो हमारे किसके अंदर होते हैं? कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर होते हैं। कोऑर्डिनेशन समन्वय मंडल, ये क्या है हमारा? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। वो लिगेंड और सेंटर मेटल आयन होता है। ये सेंटर मेटल आयन है, ये लिगेंड उससे जुड़ा हुआ। यहाँ पे इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? देखिए आप वेरी सिंपल आप निकाल लेंगे। अब 4 ये है, 2 ये है, इसमें भी 6 है, इसमें भी क्या है? 6। इस प्रकार से हम किसी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN का होल 6
इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमको निकालना है तो आपको पता है इसमें लिगेंड क्या है, Cn है, ये सेंटर मेटल आयन है, और ये वैलेंसी चार्ज के लिए होता है, ये काउंटर आयन है। ये क्या है हमारा काउंटर आयन को हम काउंट नहीं करते हैं जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। तो इसमें देखिए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हमारे पास 6 है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है हमारे पास 6 है। तो इस प्रकार से लिगेंडों की संख्या हमारी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर्स कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर बेटा? तो ये था हमारे पास होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक। इसको आप देख लीजिए, ये मैंने दोबारा रिपीट किया है क्योंकि मैं एग्जांपल जब आपको लिखवा रहा हूं तो बार बार मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछते जाऊंगा जिससे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर याद हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बच्चे लिगेंडों की संख्या को गिनने में गलती कर जाते हैं, बाहर वाले को भी गिन देते हैं, काउंटर आयन को भी काउंट कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, केवल जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, सेंटर मेटल आयन से जुड़ा हुआ होगा, वही आपका कोऑर्डिनेशन संख्या। ये था आपका होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक, इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं ना बेटा। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है हमारी वो आती है ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या। हमें दिए गए लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन संख्या और ऑक्सीडेशन संख्या, ये ऑक्सीकरण संख्या और उत्सर्जन संख्या दोनों अलग अलग चीजें। ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, और कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्लियर हो गया लिगेंड से। ऑक्सीकरण संख्या माना हमको ऑक्सीकरण संख्या हम सेंटर मेटल आयन की निकालते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसमें पूछा जा रहा है कि आयरन की ऑक्सीकरण नंबर बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ON लिखा मैंने शॉर्ट में। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसका? आपको 11th में बहुत अच्छे से मैंने सिखाया हुआ है और आपको आता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। हमने कई बार ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। देखिए बेटा यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, आपको मालूम है। तो इसको हम क्या कर देंगे 4 × 1। पोटेशियम के लिए क्या कर देंगे 4 है, 4 × 1 प्लस आयरन का क्या लिखेंगे हम X एंड प्लस अभी प्लस क्योंकि Cn -1 होता है, एक Cn पे -1 होता है। Cn पे जो चार्ज होता है बेटा वो -1 होता है। तो 6 है तो कितना हो जाएगा, अगर माना मैं ब्रैकेट में लेकर के जाऊं तो -6 हो गया, -6। आगे ये कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई बैलेंसिंग नहीं आ रखी है, यानी ये न्यूट्रल है। यानी क्या है, न्यूट्रल है। यहाँ अगर चार्ज दिया होता तो आपको फिर उस चार्ज को इक्वल टू के बाद लेना पड़ता है, ये आपको मालूम है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे यानी x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे 4x हो रहा है ना हमारा, यहाँ पे हो रहा है 4 + x -6 = 0। तो x = क्या हो गया +2, x = क्या हो गया हमारा +2। यानी इसमें आयरन का जो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीकरण संख्या है आयरन की क्या है, आयरन यहाँ पर +2 में, +2 में। सिंपल इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। आपने x रखा, आपको पता है पोटेशियम पे 1 होता है +1, Cn पे -1 होता है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनका -1 +1 क्यों होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब इससे अभिक्रियाएं करते हैं आपस में, ये बनाते हैं, भाइतम कोष का इलेक्ट्रॉन होता है। ये सारी चीजें आपको मालूम है। धीरे धीरे जैसे आप बढ़ेंगे आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत हार्ड नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस पे क्या चार्ज होता है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको वो चार्ज भी याद हो जाएंगे, वैसे वो आपको पता है, 11th में अच्छे से बताया गया। तो खैर यहाँ पे आइए, ये आपका X +2 आया, यानी इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आयरन की कितनी आई, +2 आई। नाउ गाइस एक और एग्जांपल लेते हैं, FeCl का होल 6। लेकिन देखिए आपकी बात, जो आपका ये स्पेयर है इसके बाहर क्या लगा है हमारा -3 का चार्ज लगा है, यानी ये आयन है। ये क्या है, आयन है, ऋणायनिक है। ये कॉम्प्लेक्स कौन सा, ऋणायनिक है, ऋणायन है। इसके लिए कैसे निकालेंगे, इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए करवा रहा हूं आपको, नहीं तो बहुत सिंपल था। यानी देखिए हमने Fe का निकालना है, किसका निकालना है, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर। तो Fe अगेन X हो जाएगा। Cn का मैंने आपको बोला था कि एक Cn पे -1 होता है, तो कितना हो जाएगा ये 6 × -1 = आप यहाँ देखिए यहाँ 3 है तो -3 हो गया। माइनस क्या है यहाँ पे 3 चार्ज के साथ आता है बाहर जो है। अब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं x -6 = -3 या x = क्या हो जाएगा हमारा +3। इस प्रकार से यहाँ पर आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया, आयरन किसमें है, इसमें इस वाले कंपाउंड में +3 में। इसके लिए देख लीजिए आप, इक्वल टू के बाद अगर आपके पास चार्ज है, पिछली बार में हमारा न्यूट्रल था तो हमने 0 लगाया। जो चार्ज होगा, अगर प्लस का होगा तो प्लस दिखाएंगे, माइनस का होगा तो माइनस दिखाएंगे। और इस प्रकार से ये तो आपको पता है, अंदर का आप x लगा लेंगे और कैलकुलेट करेंगे। इसको हम जब इधर को लेकर के आएंगे तो ये आपका x +, तो यहाँ पे आयरन किसमें है, +3 में है। ये आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहाँ पे +3 है। इसको आप नोट कर लीजिए ना बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लिगेंड्स। मैं बार बार आपको कह रहा था कि मैं आपको लिगेंड्स को डिटेल में पढ़ाऊंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंटर मेटल के बारे में पता है, तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो लिगेंड्स होता है। देखिए बेटा, आपको इतना तो क्लियर हो गया कि लिगेंड्स हम किसको कहते हैं, जो सेंटर मेटल आयन से जुड़े हुए होते हैं, यानी जो सेंटर मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दाता परमाणु जो होते हैं।
उनको हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। लेकिन लिगेंड्स भी कई प्रकार के होते हैं। लिगेंड का वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन होता है 2 टाइप्स में होता है। पहला होता है आवेश यानी चार्ज। लिगेंड को एक तो हम करते हैं आवेश के रूप में वर्गीकृत, दूसरा करते हैं हम डोनर के रूप में वर्गीकृत। तो पहला मैं आपको लिगेंड को जो क्लासिफाइड कर रहा हूं वो चार्ज के रूप में कर रहा हूं। चार्ज मीन्स हो गया आवेश। चार्ज मीन्स क्या है, आवेश के रूप में लिगेंड को हम कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं। देखिए बेटा, लिगेंड्स को हम आवेश यानी चार्ज के रूप में 3 रूप में वर्गीकृत करते हैं। नंबर 1 है न्यूट्रल लिगेंड। नंबर 1 क्या है हमारे पास, न्यूट्रल। देखिए न्यूट्रल यानी उदासीन। न्यूट्रल यानी क्या हो गया, उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड कौन होंगे, मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको बता रहा हूं। मैं आपको करवा रहा था कोबाल्ट के एग्जाम्पल में NH3 में ये एक उदासीन लिगेंड है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ये एक उदासीन लिगेंड के रूप में काम करता है। H2O एक्वा, पानी को हम एक्वा कहते हैं। देखिए अगर मैं इनके नाम भी साथ में लिखता जाऊं तो आप देखिए जो उदासीन लिगेंड हमारा NH3 है, इसको एमाइन कहते हैं, एमाइन बेटा। दूसरा हमारे पास उदासीन लिगेंड जो है वो H2 है, इसको हम लिगेंड की भाषा में एक्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वा। ठीक है बेटा। तीसरा हमारे पास जो है CO है, CO बड़ा O, कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बोनाइल, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल। ये हमारे पास 3 मोस्टली आपके पास जितना आपके पास इस कोर्स में आता है उसके अकॉर्डिंग आपके पास यही उदासीन लिगेंड्स है। इजीली यही उदासीन लिगेंड्स हम पढ़ते हैं। एक है NH3, दूसरा है एक्वा, तीसरा है CO यानी वाटर एंड CO। NH3 को हम एमाइन लिखते हैं, वाटर को हम एक्वा कहते हैं और CO को हम कार्बोनाइल कहते हैं। ये 3 हमारे पास कैसे लिगेंड्स हैं, उदासीन लिगेंड, यानी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं। कोई चार्ज, आपने देखा हमने बार बार अमोनिया लिखा, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं शो किया, तो इसलिए ये न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है। अब आता है एनायनिक लिगेंड, यानी जिनको हम कहते हैं ऋणायनिक लिगेंड। कौन सा लिगेंड, एनायन मीन्स क्या होता है, ऋणायन। और यही आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 कैटायनिक तो बहुत कम होते हैं, धनावेशित जो लिगेंड है वो बहुत कम होते हैं, लेकिन हमारे पास न्यूट्रल और एनायनिक होते हैं। मैंने परिभाषा में भी आपको बोला था कि सेंटर मेटल आयन से जब कोई उदासीन या ऋणात्मक लिगेंड जुड़ते हैं तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। तो हम जाते हैं एनायनिक। एनायनिक लिगेंड क्या होंगे, देखिए एग्जांपल लिख रहा हूं मैं आपको, जैसे Fe, इसको मैं बाद में लिखूंगा कैटायन, जैसे Fe, Cl यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, Br, ये हमारे पास क्या है, सल्फाइड। इस प्रकार से हमारे पास सल्फेट पे भी 2 माइनस होता है, ये भी हमारे पर ऋणायनिक है। और एक और जैसे OH, हाइड्रोक्सो, ये ऋणायनिक है। अब मैं आपको बताता हूं बेटा इनको लिखते कैसे हैं। इनको जैसे जैसे हम आईपीसी में जाएंगे वहां भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहीं पे मैं लिगेंड बता रहा हूं बेटा। इसमें होता क्यों नहीं, जैसे हम फ्लोरीन लिखते हैं तो यहाँ पे ये फ्लोराइड है, आयन के रूप में क्या है, फ्लोराइड है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, फ्लोराइड की जगह ई की जगह ओ लगा देते हैं। इसका एपिक्स क्या है हमारा, एपिक्स क्या है हमारा, एपिक्स है इसमें ओ। एपिक्स क्या है हमारा, इसमें ओ, मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं, ओ एपिक्स ओ लगता है इसमें, बाकी कुछ नहीं। देखिए मैं अभी लिखता हूं फ्लोराइडो। फ्लोरीन को क्या कहते हैं, फ्लोराइडो। फ्लोराइड होना था इसने, तो यहां पे डो हो गया। क्या कहते हैं इसे, फ्लोराइडो। इसको बोलेंगे हम क्या, क्लोराइडो। क्लोराइडो। देखिए आप इसको क्या कहेंगे, ब्रोमाइडो। सल्फाइड है तो ये सल्फाइडो हो गया। क्या हो गया ये, सल्फाइडो। ये हमारे क्या हो जाएगा, सल्फेटो। क्या हो जाएगा ये हमारा, सल्फेट है, फेट ई को हटा के ओ, सल्फेटो। ये हमारा हाइड्रोक्सी है, तो क्या कहलाता है ये, हाइड्रोक्सो। इस प्रकार से देखिए बेटा, ये हमारे एनायनिक हैं, यानी हमारे ऋणात्मक हैं, ऋणायनिक लिगेंड्स हैं। और यही बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड्स होते हैं हमारे पास, न्यूट्रल एंड ऋणायनिक। फ्लोरीन, क्लोरीन, यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट। इस प्रकार से और भी हैं बहुत सारे जिन पे हमारा क्या होता है, ऋणायन मौजूद होता है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं। और इनका एफिक्स क्या होता है हमारा, ओ होता है। क्या होता है, ओ। फ्लोराइड को फ्लोराइडो, क्लोराइड को क्लोराइडो, ब्रोमाइड को ब्रोमाइडो, सल्फाइड को सल्फाइडो, सल्फेट को सल्फेटो, ऑक्सो को हाइड्रोक्सो को ऑक्साइड को हाइड्रोक्सो। इस प्रकार से हम इन लिगेंडों का नाम लिखते हैं जब ये सेंटर मेटल आयन से जुड़े हुए होते हैं। ध्यान रखिएगा किसके अंदर होंगे, जब स्फीयर के अंदर होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा।
नाम इनका तभी चेंज होगा जब ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर किसी सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए होंगे। बाहर होगा तो फिर नहीं होगा। मैंने आपको बताया जो काउंटर आयन होता है वो एज इट इज लिखा जाता है, सल्फेट होगा तो सल्फेट, क्लोरीन बाहर होगा तो क्लोराइड ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है तो इनको कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर हम सेंट्रल मेटल आयन के साथ में जोड़ने पर ये लिखेंगे क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो। अभी मैं आपको जब लिगेंड का दाता परमाणु के रूप में पढ़ाऊंगा, डोनेटर के रूप में इसका क्लासिफिकेशन कराऊंगा, फिर मैं आपको फिर से दिखाऊंगा कि कुछ और लिगेंड्स के नाम भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए कैटाइन पे आते हैं। कैटाइन ज्यादा नहीं है हमारे पास। कैट आयोनिक जो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं वो हमारे पास केवल NO1+ है। इसे हम नाइट्रेट लियम कहते हैं। नाइट्रेट सिलियम कहते हैं। और इसको हम कहते हैं, एक और हमारे पास है NH2NH3 धनायन, इसे कहते हैं हाइड्रेजिनियम। ये दो हमारे पास धनावेशित है और कुछ नहीं है इसमें। लियम इनका अपेक्ष क्या होता है? IUM, ईएम लगा देते हैं। नाइट्रेसिलियम, हाइड्रोजिनियम, इस प्रकार से इनका नाम लिखा जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सम पे नहीं होते, बहुत कम होते हैं, क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन ही हमारा धनावेशित होता है। तो इसलिए न्यूट्रल और एनायनिक ये लिगेंड, ये चार्ज के रूप में आपके पास लिगेंड्स हैं। इनको आप नोट कर लीजिए। मोस्टली आपके पास ये दो ऊपर के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रेयर होते हैं हमारे पे, फिर भी आप नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं, अब लिगेंड का क्लासिफिकेशन चार्ज के आधार पर हमने कर लिया, अब हम डोनर के रूप में करेंगे। नाउ गाइस, नेक्स्ट हमारे पास लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग है। देखिए बेटा, इस पे कंफ्यूज नहीं करना। क्वेश्चन पूछा जाता है डेंसिटी के आधार पर लिगेंड को कितने वर्गों में बांटा जाता है, और क्वेश्चन पूछा जाता है आवेश के आधार पर लिगेंड को चार्ज के आधार पर कितने वर्गों में। चार्ज तो हमने क्लियर कर लिया, न्यूट्रल हो गया, एनायनिक हो गया, कैटायनिक हो गया। अब डेंसिटी यानी दंतता के आधार पर, दंतता का मतलब है डोनर के आधार पर। किसके आधार पर? कि जो डोनेट करता है, डोनेट के आधार पर कितने वर्गों में हम किसको बांटेंगे? लिगेंड को। तो देखिए बेटा, पहला हमारे पास आता है मोनोडेंटेड यानी यूनिडेंटेड। मोनोडेंटेड मतलब यूनिडेंटेड यानी जिसमें दाता परमाणु केवल एक ही हो। दाता परमाणु सिर पर क्या हो? एक हो गया। एक ही दाता परमाणु से जहां पर सेंट्रल मेटल आयन को क्या मिलेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसको हम मोनोडेंटेड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मोनोडेंटेड। सिंपल हो गया। देखिए मैंने एग्जांपल लिखे हैं। मोनोडेंटेड ऋणायनिक भी होते हैं और उदासीन भी होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि चार्ज ऋणायनिक है और एक न्यूट्रल है, इससे मतलब नहीं है। केवल लिगेंड होना चाहिए जो मोनोडेंटेड होना चाहिए, जिससे केवल एक ही दाता परमाणु हो। तो इसलिए ये ऋणायनिक भी होते हैं और उदासीन भी होते हैं। आप देखेंगे इसमें ऋणायनिक का भी एग्जाम्पल दिखाई देगा आपको और उदासीन का भी दिखाई, जैसे हाइड्रो एक्वा H2O लिखा था ना मैंने आपके लिए उदासीन में, तो ये यहाँ भी है। तो देखिए जैसे H2O में दाता परमाणु O सिंगल है, सिंगल दाता परमाणु है, डबल होगा तो क्या नाम कहते हैं? हम उसको क्या कहेंगे? बाइडेंटेड कहेंगे। NH3 में दाता परमाणु N है, CO में, कार्बोनाइल में O है, नाइट्रोसाइल में भी N है, फ्लोराइड में क्या है? देखिए F है। दाता परमाणु केवल एक ही है, वो है F फ्लोरीन। इसमें क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ब्रोमाइड में ब्रोमीन, क्लोराइड में क्लोरीन, साइनाइड में दोनों होते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही देगा। ये नहीं है कि मैंने दोनों लिख दिए तो आप कहेंगे सर ये तो दोनों है, तो आप कैसे कह रहे हैं? लेकिन जब ये जुड़ते हैं तो या तो N ही डोनेट करेगा या तो C ही डोनेट करेगा। तो कभी कभी C डोनेट करता है तो कभी N डोनेट करता है, ये कंडीशंस होती है। C भी डोनेट करता है, N भी डोनेट करता है, लेकिन एक ही करेगा। OH में, हाइड्रोक्सी में O है, नाइट्राइटो में N भी है और O भी है, ये भी उसी कंडीशन में है। कभी किसी कंडीशन में O डोनेट करेगा तो N नहीं करेगा, N डोनेट करेगा तो O नहीं करेगा, दोनों एक साथ डोनेट नहीं करेंगे दोनों। इसलिए ये क्या है? मोनोडेंटेड। जब दोनों एक साथ डोनेट करेंगे तो बाइडेंटेड हो जाएगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। एसिटेटो में O है। ये थायोसाइनाइटो हमारा क्या है? इसमें S है। इसमें आइसोसाइनाइटो इसमें हमारा क्या है? N है। और एमिडो में भी हमारा क्या है? N है, यानी सिंगल डोनेटेड है। मोनोडेंटेड का मतलब हो गया, यूनिडेंटेड भी कहते हैं इसे। ऐसे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु केवल एक ही दाता परमाणु होता है जो सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसको हम मोनोडेंटेड कहते हैं। इसकी शॉर्ट लीजिए, मैं फिर डाइडेंटेड आपको बताता हूं कि क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डाइडेंटेड या बाइडेंटेड, जिसे हम कहते हैं। नाम से क्लियर है, डाई मतलब दो, डाई मतलब क्या होता है? दो। ऐसे लिगेंड्स
जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं जो सेंट्रोमेटल आयन से जुड़ करके दो प्रकार के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। दो प्रकार के दो होंगे तो दो ही प्रकार के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे। मोनोडेंटेड मैंने कहा कि एक ही दाता परमाणु, डाइडेंटेड दो। देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, लिमिटेड एग्जांपल्स हैं, आपको इनको याद रखना है। देखिए पहले नंबर पे ऑक्सीलेटो है, आप जानते हैं ऑक्सीलेटो एक आयन है, ऑक्जेलिक एसिड आपने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीलेटो है, ये O पे है, ज्यादा दूर नहीं है बेटा, थोड़ा ज्यादा दूर हो गए, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ये ऑक्सीलेटो है, ऑक्सीलेटो इसका नाम मैंने लिखा हुआ है यहाँ। और दाता परमाणु देखिए, एक ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन एक ही टाइम में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रोमेटल आयन को, इसलिए देखिए बाइडेंटेड है। दोनों करेंगे इसलिए बाइडेंटेड है। ये देखिए ग्लाइसिनो है, NH2 CH2 CO, ये माइनस चार्ज है, तो एक ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा और एक नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ग्लाइसिनो इसका नाम है, N एंड O दोनों इसमें डोनेट है, इसलिए ये क्या है, डाइडेंटेड है। यहाँ पे आइए एथिलीन डाइएमीन, ये एथेन है और डाइएमीन जुड़ गया तो एथिलीन डाइएमीन हो गया, एथिलीन डाइएमीन हो गया, ये CH के साथ में बॉन्ड में है। इसमें देखिए ये भी N पे लोन पेयर है, इस भी N पे लोन पेयर है, ये दोनों N क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, इसलिए ये दोनों N जब जुड़ेंगे तो एक साथ दोनों N क्या करेंगे, इसको डोनेट करेंगे, तो इसको हम एथिलीन डाइएमीन कहते हैं, एथिलीन डाइएमीन। और इसको बेटा क्योंकि नाम लंबा होता है, नाम जब नोमेनक्लेचर पे हम आएंगे आप देखेंगे थोड़ा नाम लंबा पड़ता है, तो इसको शॉर्ट में EN लिखते हैं। क्या लिखते हैं, EN, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने टिक मार दिया यहाँ पे, ये और ये ऑक्सीलेटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। EN के रूप में लिखा रहता है और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसका नाम क्या लिखें, ये तो EN लिख दिया इन्होंने, यानी इसको EN कैसे लिखा होगा, माना कोबाल्ट दिया होगा, कोबाल्ट के साथ में ब्रैकेट में EN लिख दिया होगा और क्या नाम कहते हैं, इसको बंद कर दिया होगा और आपसे पूछेंगे इसका नाम बता दो। अब आपका डाइडेंटेड लिगेंड होता है और इसको एथिलीन डाइएमीन कहते हैं, यानी एथेन 1,2 डाइएमीन भी है, एथेन, अगर इसका IUPAC नेम बनाऊंगा तो एथेन 1,2, एथेन है ना दो, एथेन 1,2 डाइएमीन, 1,2 डाइएमीन है EN। जब अभी मैं आपको नामकरण करवाऊंगा, IUPAC नेम कराऊंगा, उसमें देखूंगा कुछ एग्जांपल आपको EN के दूंगा। तो एथिलीन डाइएमीन इसको कहते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें दो डोनेटेड परमाणु है, नाइट्रोजन, इसलिए ये डाइडेंटेड है। इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि जिसमें दो होंगे वो क्या कहलाएंगे, डाइडेंटेड कहलाएंगे। नाउ गाइस, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर थर्ड पे हमारा दो हमने पढ़े, तीसरा हमारे पास आता है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स यानी जो अधिक, जिसमें दो या दो से ज्यादा, पॉली मतलब क्या हो गया, दो या दो से ज्यादा डोनर हो, उसको सेंट्रोमेटल आयन को डोनेट करने वाले जो हमारे पास परमाणु हो या उनका समूह हो, वो दो या दो से ज्यादा हो तो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स कहलाते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स एक दो बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड्स है, ये अक्सर हमारे पास पूछे जाते हैं, नोमेनक्लेचर में जब नाम आता है तो इसके शॉर्ट फॉर्म के रूप में हम इनको लिखते हैं। देखिए मैंने पहला एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है, ये CH2CO है, CH2CO है, NH CH NH CH2CO CH2। आप देखिए इसमें कितने डोनर है, एक डोनर ये वाला, वो एक डोनर ये वाला, एक N ये, एक N ये, एक ये, 5 डोनर है, 5 डोनर है, ज्यादा है ना, दो से ज्यादा है, तो इसलिए इसका नाम एथिलीन, एथिलीन बीच में है ना, यहाँ CH2 है। देखिए एथिलीन डाइएमीन और ट्राई एसीटेटो, एथिलीन डाइएमीन और एसीटेट ग्रुप कितने जुड़े, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 एसीटेटो ग्रुप है, इसलिए एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो इसका नाम है, ट्राई एसीटेटो। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर नाम में पूछा जाता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, मैंने डबल टिक मार दिया। देखिए इसमें कितने डोनेटर, एक ये ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, एक ये N, दूसरा ये N, एक ये ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन। नाम देखिए बेटा इसका एथिलीन डाइएमीन, एमीन कितने, दो हैं, एथिलीन है, डाइएमीन और कितने ऑक्सीलेटो है, 1 2 3 4, टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो ग्रुप है, टेट्रा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। और देखिए बेटा इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। जब हम किसी कंपाउंड के साथ में इसको लिखते हैं, फॉर एग्जांपल माना मैंने यहाँ पे आयरन के साथ इसको लिखा, तो मैं इसको शॉर्ट में कैसे लिखूंगा, EDTA, आपके पास ब्रैकेट में होगा, रिंग करके बंद क्या होगा, कहा जाएगा, इसका नाम बताइए। तो ये EDTA जहां लिखा होगा इसका मतलब क्या है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो है, टेट्रा एसीटेटो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉलीडेंटेड लिगेंड्स है। इसके अतिरिक्त बेटा हमारे पास पॉलीडेंटेड के अकॉर्डिंग एम्बिडेंट लिगेंड भी आते हैं, उभयदंती जिसे हम कहते हैं, उभयदंती का मतलब होता है कि मानव दो इस प्रकार के डोनर हो, एम्बिडेंटेड यानी उभयदंती। एम्बिडेंटेड में क्या देखो बेटा, जैसे NO2 SnCN एक एग्जांपल है हमारे पास,
थायोसाइनाइटेड, साइनाइटो और नाइट्रेटो। इसमें क्या होता है देखिए, एक बार में मेटल आयन से NO2 को जोड़ा तो N ने डोनेट किया, किसने डोनेट किया? N ने। लेकिन दूसरी बार में O डोनेट कर रहा है। तो इस प्रकार के जो लिगेंड्स होते हैं उनको हम एम्बिडेंटेड कहते हैं, यानी एक बार N करेगा दूसरी बार O करेगा, एक बार S करेगा दूसरी बार N करेगा, इस तरीके के। क्लिटिंग लिगेंड, देखिए क्लिटिंग का मतलब क्या होता है कि जब किसी सेंट्रल मेटल आयन से इस प्रकार से दो या दो से अधिक दाता परमाणु जुड़ते हैं जो एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेंट्रल मेटल आयन के साथ में मिलकर क्या बनाते हैं? 5 की या 6 की एक रिंग जैसी संरचना बनाते हैं, तो उसको हम क्लिटिंग कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कॉपर के साथ में जोड़ा है एथिलीन डाइएमीन को, इधर भी एथिलीन डाइएमीन, इधर भी दो एथिलीन डाइएमीन जुड़े। दो एथिलीन डाइएमीन जुड़ने के बाद देखिए ये एक रिंग जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए यहां से यूं 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 देखिए कॉपर के साथ में इस वाली पोजीशन को देखिए, ये एक रिंग जैसी संरचना बन रही है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए कहीं ना कहीं इस तरीके से देखिए एक रिंग जैसी संरचना बन रही है, तो इसको हम क्लिटिंग क्या कहते हैं? लिगेंड्स कहते हैं, क्लिटिंग लिगेंड्स कहते हैं। ये था बेटा आपके पास लिगेंड्स। लिगेंड का क्लासिफिकेशन किया हमने चार्ज के रूप में और डेंसिटी के रूप में। आपके पास पूछा जाता है डेंसिटी के रूप में मोनोडेंटेड लिगेंड बताइए, डाइडेंटेड लिगेंड। इस प्रकार से बेटा मोनोडेंटेड पूछ दिया जाता है, डाइडेंटेड, और आपको इसको कंप्लीट करना होता है। ये थे आपके पास लिगेंड का क्लासिफिकेशन। अच्छे से पढ़िए, रीड आउट करिए, वीडियो को जरूर शेयर किए। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा।